like हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। गाइस, अब तक हमने इंटेलिजेंस के लगभग सारे थ्योरीज को कवर कर लिया है। बस दो थ्योरी शेष रह गए थे, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस एंड गिलफर्ड इंटेलिजेंस थ्योरी। आज हम पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं गिलफर्ड इंटेलिजेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पास मॉडल या थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के तहत डेवलप की हुई थ्योरी है। इट वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय जेपी दास, जर्मन एंड किर्बी इन 1975, but later elaborated by जेपी दास, जैक नैगलेरी एंड किर्बी इन 1994। इसे फर्स्ट टाइम जेपी दास, जर्मन और किर्बी के द्वारा 1975 में प्रतिपादित किया गया था, बट बाद में 1994 में जेपी दास के अलावा भी जेपी दास और किर्बी के अलावा भी नैगलेरी और 1996 में कार और परिल्ला द्वारा एलेबोरेट किया गया, बट मेनली 1994 के एलेबोरेशन को ही अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है और तब से इस थ्योरी को दास, नैगलेरी, किर्बी के इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। This theory is based on the neuropsychological and cognitive psychological researches of A.R. Luria। A.R. Luria जो एक रशियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे के न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव रिसर्चेस पर बेस्ड है यह थ्योरी। A.R. लूरिया को अक्सर आधुनिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट का फादर कहा जाता है। वैसे तो उन्होंने साइकोलॉजी के कई सारे एरियाज में रिसर्च किए, बट यह थ्योरी मेनली उनके ब्रेन के कौन से पार्ट, कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व हैं और ब्रेन के इंटीग्रेटिव प्रोसेस, एकीकृत प्रक्रिया से रिलेटेड है। Luria divided human cognitive processes within the framework of three neurological systems or functional units of brain which are interdependent but separate। लूरिया ने ह्यूमन के संज्ञानात्मक प्रक्रिया को तीन न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिस्टम्स या जिसे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है के फ्रेमवर्क में डिवाइड किया है। ये फंक्शनल यूनिट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं बट सेपरेट रूप से। This theory proposes that cognition is organized in these three functional units of brain or four interrelated cognitive processes। यह थ्योरी बताता है कि हमारा जो कॉग्निटिव संज्ञान जो है वह इन तीन फंक्शनल यूनिट्स या चार कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं में व्यवस्थित है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चार कॉग्निटिव प्रोसेस इंटेलिजेंस के चार तत्व हैं। इनमें फर्स्ट है प्लानिंग जो पी से इंडिकेट होता है, सेकंड है अराउजल अटेंशन जो ए से इंडिकेट होता है, थर्ड है साइमल्टेनियस जो एस से इंडिकेट होता है और फोर्थ है सक्सेसिव जो भी एस से इंडिकेट होता है। और इन चारों प्रोसेसेस के नाम पर ही इस थ्योरी का नाम है पास थ्योरी, बट इसे जब यूनिट वाइज एक क्रम में रखा जाता है तो इसमें सबसे पहले आता है अराउजल अटेंशन। अराउजल जो है वो अटेंशन के पहले होता है। स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग स्टिमुलाई, इट कीप्स द पर्सन्स अलर्ट। अराउजल यानी उत्तेजन किसी भी एक्शन या बिहेवियर का बेस है। इसके थ्रू ही हम किसी स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन पर अटेंशन देते हैं, यह हमें अलर्ट करता है ताकि किसी कार्य पर अटेंशन दे पाएं। इट इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विथ द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन स्टेम इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अर्थात अराउजल जो है वह ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क स्तंभ और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के निचले हिस्से से एसोसिएटेड है। अटेंशन प्रोसेस
अटेंशन प्रोसेस अराउजल के बाद होता है। अटेंशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अराउजल लेवल्स, alertness and ensuring focus on relevant stimuli। अटेंशन प्रोसेस अराउजल लेवल और अलर्टनेस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ ही जिस स्टिमुलाई के थ्रू, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अराउज हुए होते हैं उस पर हमारे ध्यान को सुनिश्चित करता है। अराउजल अटेंशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी एग्जाम में अपीयर होना है, सडनली हमें उस एग्जाम का डेट पता चलता है। जैसे ही हमें डेट पता चलता है हम एकदम से अराउज हो जाते हैं। जैसे ही हम अराउज होते हैं हमारा जो पूरा का पूरा अटेंशन है वह उस एग्जाम से रिलेटेड स्टडी पर चला जाता है। यानी डेट से हम अराउज हुए और उस डेट के पता चलने पर हमें उस एग्जाम से रिलेटेड स्टडी के लिए अलर्टनेस आई। Attention is broadly associated with the reticular activating system। अटेंशन जो है वह हमारे ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से एसोसिएटेड है। यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम किसी स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन पर अटेंशन दे पाते हैं। An optimal level of arousal is essential for attention and then an individual utilize processes within the second and third functional units। अटेंशन के लिए अराउजल को एक ऑप्टिमल लेवल यानी अराउजल का एक ऐसा लेवल जो अटेंशन के लिए जरूरी हो, ठीक उतना ही, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम आवश्यक होता है। तभी कोई व्यक्ति सही रूप से किसी इंफॉर्मेशन पर अटेंशन दे पाएगा। जैसे अभी बताए गए एग्जाम्पल को ही लें तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अराउज हो जाएगा तो स्टडी नहीं कर पाएगा और अगर बहुत कम अराउज हो तो भी वह स्टडी नहीं करेगा। साथ ही जब यह फंक्शनल यूनिट सही कार्यान्वित हो तभी सेकेंड और थर्ड फंक्शनल यूनिट को भी कार्यान्वित कर पाएंगे। सेकेंड फंक्शनल यूनिट है साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेस यानी समकालिक अनुक्रमिक प्रोसेसिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को ध्यान में लाने के पश्चात उसे मेमोरी में एकीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है और यही कार्य इस सेकेंड फंक्शनल यूनिट के थ्रू किया जाता है। Simultaneous successive processing encode, transform and retain informations यानी समकालिक अनुक्रमिक प्रोसेसिंग जो है वह इंफॉर्मेशंस को इनकोड करता है, ट्रांसफॉर्म यानी परिवर्तित करता है और मेमोरी में धारण करता है। Simultaneous processing perceive the relationship among informations and integrate them into a meaningful pattern यानी जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है वह इंफॉर्मेशंस के बीच संबंध को परसीव करता है और उन्हें एक मीनिंगफुल पैटर्न में इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे मान लीजिए हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट से नेट का एग्ज़ाम देना है तो नेट एग्ज़ाम के सिलेबस से, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चैप्टर वाइज टॉपिक्स को हम रिलेट करते हैं कि अच्छा इस टॉपिक से इस टाइप्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो हमें उसी पैटर्न से अपनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। एक और एग्जाम्पल से समझें तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल के तीनों साइड्स में रिलेशन परसीव कर उसे एक ट्रायंगल के रूप में परसीव करना। It is broadly associated with the occipital parietal lobes of the brain यानी जो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है वह ब्रेन के ऑक्सीपाटल पैराइटल यानी पृष्ठभीतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग की। सक्सेसिव प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ स्टिमुलाई और इंफॉर्मेशंस इनटू अ स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर वेयर ईच कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट।
सक्सेसिव यानी अनुक्रमिक प्रोसेसिंग किसी स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर में यानी एक सीक्वेंस में मेमोरी में रिटेन करता है, जहां प्रत्येक कंपोनेंट अपने आने वाले नेक्स्ट कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, जैसे टेबल याद करना या फिर अल्फाबेट्स। अगर हम इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारे नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमारे जो देखने की प्रक्रिया है उसमें आँख के जो भी एरियाज हैं या फिर सुनने की प्रक्रिया में कान के जो भी एरियाज हैं, जो भी पार्ट्स हैं, उन्हें एक सही क्रम में अरेंज करें। इसे हम एक सीक्वेंस में ही याद करके मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। यानी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग में जहां इंफॉर्मेशंस को एक रिलेशन बनाकर मेमोराइज किया जाता है, वहीं सक्सेसिव प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशंस को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में मेमोराइज किया जाता है। It is broadly associated with the frontal temporal lobe, यानी जो सक्सेसिव प्रोसेसिंग है वह हमारे ब्रेन के फ्रंटल टेम्परल यानी अग्र शंख क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब आता है थर्ड फंक्शनल यूनिट, जो है प्लानिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को अटेंड और रिटेन के पश्चात प्लानिंग की आवश्यकता होती है ताकि उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्शन किया जाए। यह यूनिट मेंटल एक्टिविटीज को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल। Planning is involved in programming, regulation and verification of the behavior and responsible for behaviors such as asking questions, problem solving and the capacity for self monitoring। जो प्लानिंग प्रोसेस है वो किसी बिहेवियर के प्रोग्रामिंग, उसके रेगुलेशन, उसके वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे क्वेश्चंस पूछना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्वयं के मॉनिटरिंग की कैपेसिटी इत्यादि। यानी किसी इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के पश्चात उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पॉसिबल कार्य किए जाएं, इन सब से रिलेटेड है वो है प्लानिंग। अगर एग्जाम वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स खरीदना, नोट्स प्रिपेयर करना, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना इत्यादि, ये सब करना प्लानिंग के तहत आता है। It is related to the most complex aspects of human behavior, including personality and consciousness। जो प्लानिंग है वो ह्यूमन के बिहेवियर के सबसे डिफिकल्ट यानी सबसे जटिल पहलू जैसे पर्सनालिटी, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। It is located in the prefrontal divisions of the frontal lobes of the brain। यह हमारे ब्रेन के फ्रंटल लॉब, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो प्राक अग्र क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है। इंटेलिजेंस की इस थ्योरी में इंटेलिजेंस के इन चारों कंपोनेंट्स के अलावा एक और कंपोनेंट मेंशन है, वो है नॉलेज यानी ज्ञान। नॉलेज बेस इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। नॉलेज बेस यानी ज्ञान इस मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का एक अभिन्न अंग, अभिन्न कंपोनेंट है। यह ह्यूमन के पास्ट एक्सपीरियंस, उसके लर्निंग, उसके इमोशंस का आधार है, उसके मोटिवेशंस का आधार है। इट इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से जितनी सारी इंफॉर्मेशंस प्राप्त किए गए हैं उनको रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करना है। On the basis of this theory, a cognitive assessment system has been developed by Das Naglieri in 1997। इस इंटेलिजेंस थ्योरी के बेसिस पर 1997 में जेपी दास और जैक नागलेरी ने एक बैटरी बनाई जिसे कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम का नाम दिया गया।
इसे 5 से 18 साल के बच्चों पर यूज किया जा सकता है और साथ ही इस बैटरी में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप्स के आइटम्स गिवन हैं। It can be used for a variety of purposes, including diagnosis, eligibility, determination of discrepancies, re-evaluation and instructional planning. यानी इस बैटरी को कई सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें डायग्नोसिस यानी रोग निदान, योग्यता, विसंगतियों का निरूपण, पुनर्मूल्यांकन, साथ ही निर्देशात्मक योजना सब सम्मिलित हैं। इस पूरे मॉडल को इस डायग्राम के द्वारा हम याद रख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इनपुट से आउटपुट तक ये तीनों यूनिट्स किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। साथ ही कौन कौन यूनिट ब्रेन के कौन कौन पार्ट से रिलेटेड हैं ये भी दिया गया है। इसलिए इस डायग्राम को मेमोराइज कर हम मोटे तौर पर इस इंटेलिजेंस थ्योरी को याद रख सकते हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस का यह मॉडल भी कंप्लीट होता है। गाइज, इस इंटेलिजेंस थ्योरी से नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हाँ, 2016 में कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जो एक बैटरी है से रिलेटेड एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ चुका है, बट यह थ्योरी हमारे नए सिलेबस में गिवन है, सो आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। सो इसे भी अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। और हाँ, इस मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।